आज अपने समाज के अंदर शादी ब्याह में कुछ भाई ऐसे हैं जो लेन देन करते हैं। हो सकता है आप लोगों के यहाँ लेन देन ना हो, 4 चक्का ले, पैसा ले, कैश ले, आप लोगों के यहाँ शायद कि ऐसा नहीं होगा, है क्या? देखिए हुआ क्या बात कर रहे हैं। इसका मतलब मैं जहां जहां जाता हूं हर जगह लोग यही मिलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ शादी ब्याह में लेन देन है। 4 चक्का है आपके यहाँ या 2 चक्का है? 4 चक्का जानते हैं? अरे स्कॉर्पियो 2 ही चल रहा है। अच्छा, यानी फटफटिया 2 ही चल रहा है, अब 4 चालू हो जाएगा। बोलेरो, स्कॉर्पियो, कैश भी मिलता है क्या? कैश कितना लाख? कोई जितना ले लिया, चोरी छुपे लेता है, दिखा के नहीं लेता है। लोग क्या कहेंगे? और बोलता है नहीं सुन्नती शादी की है। कैसी शादी है? सुन्नती, मस्जिद में निकाह पढ़ा है। अच्छा, अरे मस्जिद में निकाह पढ़ाने से सुन्नती शादी हो जाएगी? कैश लेके बैठा हुआ है, दान दहेज लेके बैठा हुआ है। और एक बात और कह दूं, ये उर्दू अगर आप समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे। जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, यानी घर नहीं है, घर नहीं तो जहेज मांगता है। और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है, तो वो घर है उसके पास और दो। मैं सही बोल रहा हूं? खूब मांग रहा है, खूब मांग रहा है। बाराती भी आप लोग यहां जाते हैं क्या? बारात जाते हैं आप लोग? अरे रे रे रे, ये कैसे हो पाएगा? कितने बारात जाते हैं? 100, 200 चल रहा है। खाते क्या है वहां जाके भाई? रोटी और बूटी। अच्छा आप ही बताइए, बारात जाते हैं, निकाह में जाते हैं शरीक होने, या खाने के लिए जाते हैं? हम और आप खाने के लिए जाते हैं। अगर दाल भात भरता खिला दे तो कैसा रहेगा? नहीं जाएगा। सही बोल रहे, दोबारा नहीं जाएगा। अगर दाल भात भरता खिला के भेजा तो दोबारा नहीं जाएगा। अगर मटन, चिकन और एक पानी का नाम आता कीनले पानी, जानते हैं? बिस्लेरी, ठंडा पानी, वो सब पीता है, जबकि यहाँ चापाकल का पानी पीता है। लेकिन वहां जाता है शादी में तो कौन सा पानी पीता है? खरीद वाला ठंडा पानी पीता है। आधा पी लिया और आधा बर्तन ही में छोड़ के चला आया, हाथ धो के कर रहे हैं। और आपको मालूम है वो बेचारा सूद से लेके आया हुआ है। लड़की वाला बेचारा क्या करेगा? उसके पास है नहीं, वो जमीन बेच दिया, सूद पर पैसा लाया, ब्याज पर पैसा लाया और आपको खिलाया, और आपने ब्याज का खाया और आ गए और बोलते हम शादी से आए, और सबको बोलते रहते आह फलानवा की शादी में क्या खाने को मिला है, वाह वाह वाह। और अगर बूटी जरा टाइट मिल गई, अरे क्या मिला, दांत तोड़ दिया। हाँ, हर तरफ शिकायत करेंगे। खाने में ऐब निकाले ना, खाना नहीं जमा, बिल्कुल नहीं जमा, काहे को ले गया, शादी में नहीं जाना चाहिए था, ए सब खराब हो गया, पूरा बेकार हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? खाने में भी ऐब निकाल रहा है। खालाम्मा का घर है। अब आप लोग के यहाँ लेडीज लोग भी शादी में जाती है क्या? अरे रे रे रे, ये तो बुराई हर जगह लग रही है। यानी लेडीज सबको भी शौक है शादी में जाने का, बारात जाने का। वाह वाह वाह। और लड़की देखने तो जाती ही है, और लड़की जाती है 100 घर गई है लड़की देखने, और वापस आती है साड़ी पहन पहन के आ रही है, कपड़ा पहन पहन के आ रही है। फलानमा की बेटियां बहुत खराब है, मेरा बेटा के लिए सही नहीं है। अच्छा वो लड़की में उसकी नाक ऐसे पिच्ची थी, सही नहीं, वो नाटी है। हाँ, मेरा बेटा कितना लंबा है, फलानमा का नाटी है। तो अल्लाह के बनाई हुई चीज पर लोग एतराज कर रहे हैं। अल्लाह ही ने नाटा बनाया ना, है कि नहीं? 100 घराने गए, 100 घराने में खा लिया, साड़ी पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, आ गए और सबको बोल दिया नहीं शादी नहीं होगी। और बिलाखिर वो लोग फंस जाते हैं। ऐसी जगह फंसते हैं कि वहां दिमाग ठंडा हो जाता है। जिसने जितना ज्यादा औरतों को काटा है, लड़कियों को, कि नहीं चाहिए, यानी टिक लगा देना, ना सही नहीं है, उसको आखिर में ऐसा मिलता है कि वो फंस जाता है। तो क्या होगा इस सब का हल भाई? आपको मालूम है 10-15 साल हो गए, मैं 10-15 साल से बारात नहीं जाता हूं। मेरा अपना तरीका है, नहीं जाता हूं। और मैं वो निकाह भी नहीं पढ़ाता हूं जिसमें मोहरदैन ना हो, मोहर नहीं दिया हो। आजकल लोग मोहर बांध रहे हैं, 1-1 लाख रुपया। देता कितना है? 500 रुपया। अब बोलता माफ कर दो। कभी माफी नहीं होगी, मोहरदैन की माफी नहीं होती मेरे भाई, हो चाहे जो हो जाए। हदीस के अंदर आया, सुनन अबी दाऊद
किताबुन निकाह हदीस नंबर 2117, एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी करा दी, बीच में मोहरदैन था लेकिन मोहरदैन दिया नहीं। उस सहाबी के मौत का वक्त करीब आया, जब मरने का वक्त करीब आया तो उस सहाबी ने कहा, देखो मैंने अपनी बीवी को मोहरदैन नहीं दिया था, मुझे फलां जगह पे ज़मीन मिली हुई है, मेरी उस ज़मीन को बेच करके मोहरदैन अदा कर देना। तो मोहरदैन जो है वो माफ़ नहीं होता है। मैं बहनों से कहना चाहता हूं, अगर मेरी उर्दू उनको समझ में आ रही है, माओ से, अगर उनका मोहरदैन बाकी है तो आज ही से मांगना शुरू कर देगी, मेरा मोहरदैन लाइए, देना पड़ेगा मोहरदैन, वो माफ़ नहीं होता। कितने क्या होते, जब मरने का वक्त आता बोले अरे मम्मी अब्बू मर रहे हैं माफ़ कर दो, माफ़ी नहीं होती, ज़मीन बेच के दिया जाएगा। अगर मर गए और नहीं दिया मोहरदैन तो ज़मीन अगर आपकी है वो बेच के देना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले मोहरदैन कितना होगा शेख साहब बताएंगे? 50 रुपया 50 साल पहले। तो अगर 50 साल पहले 50 था और 50 नहीं दिया तो क्या आज भी 50 देगा? आज के हिसाब से अगर देना होगा तो 50 नहीं, बल्कि वो 50 की कीमत आज के हिसाब से लगाएंगे तो आज के हिसाब से देना पड़ेगा, चाहे वो 5 लाख बने। उस वक्त काहे नहीं दिया? अब इस सब पर कौन बात करेगा? तो सिर्फ मसलक पर बहुत बात होती है, ठीक आप बात कीजिए, लेकिन ये सब बुराई कैसे खत्म होगी? तो मुहिम चलाइए आप लोग कि उस शादी का बाइकाट करेंगे जहां डीजे बजेगा, गाना बजेगा, और जो बारात ले जाएगा उस शादी का बाइकाट, पूरे गांव वाले मिलकर बाइकाट, एक दिन में सुधर जाएगा। केरला में, यूपी में कहीं कहीं पर लोगों ने आपस में कमेटी बनाई और कहा जो भी शादी में लेन देन करेगा बाइकाट, बाइकाट हो गया। जिन लोगों ने दान दहेज लिया था उन्होंने वापस कर दिया कहीं कहीं पर। तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी बुराई है। दान दहेज न होने की वजह से हमारी कुछ बेटियां, कुछ बहनें दूसरों के साथ भाग गई, पता है कि नहीं आपको? भाग रही है, खुदकुशी कर रही है, सुसाइड कर रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है। अच्छा, ये लॉकडाउन का जो टाइम था तो उस वक्त शादी में कितने लोग जाते थे? सरकार ने कहा था 10-20 जाना। तो हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि अब हर शादी में वो लॉकडाउन लगा दे, यानी 10-20 से अगर ज्यादा गया तो बंद हो जाएगा सीधा जेल में। सही में शेख साहब, भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि शादी में वो लगा दे सीधा लॉकडाउन, कि 10-20 से ज्यादा गया तो सीधा लॉकडाउन, सब अंदर हो जाएंगे। कैसा रहेगा? सब खाते रह जाएंगे अंदर, जेल की हवा खाते रहिए। मेरे भाइयों, हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान दहेज लिया? नहीं लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेकर गए? नहीं गए। तो हम और आप काहे जाते हैं? छोड़ेगा कौन? आप बोलेंगे अरे मौलवी साहब मैं अकेले क्या करूंगा? आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, कम से कम 100 से 1 कम हो जाएगा। अकेले शुरू कीजिए, अकेले शुरू कीजिए, मुहिम बनाइए, लोगों को जोड़िए कि शादी में बस एक आइटम खाना होगा, मोहरदैन 5000 होगा, लेन देन कुछ नहीं होगा। जो भी सरदार जो लोग होते हैं ना, वो हर चीज को देखते हैं, बोले जो इससे हटेगा वो बाइकाट हो जाएगा। मेरे भाइयों, सब सोचना जरूरी है। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे भी हैं जो पीते भी हैं। पीते कि नहीं पीते? अरे पीता क्या जानते हैं? पीना पी पी के बम बम कर रहा है, पड़ा हुआ है टॉयलेट में, पड़ा हुआ अपना टॉयलेट सूंघ रहा, अपना पेशाब सूंघ रहा, रोड किनारे पड़ा हुआ है, पी के आता है, अपनी बीवी को मारता है, बेटी को मारता है, पड़ोसी के घर में घुस जाता है। कितने पीने वाले ऐसे जो चलाते हैं और चलाकर सीधा ठोक ठाक डालते हैं। एक्सीडेंट बहुत हो रहा है कि नहीं? बिहार सरकार ने पीने पर बैन लगा दिया है, तो वो लोग क्या करते हैं? बंगाल में घुस जाते हैं, यूपी में घुस जाते हैं और पी के और फिर उसके बाद अंदर चले जाते हैं, है कि नहीं? हम तो भारत सरकार से आग्रह करते हैं जितने पीने वाले हैं सबको अंदर की हवा पिला दीजिए, सीधा बैन कर देने का सबको। जहां जहां पीना हो रहा है, मशीन बनी हुई है, दुकान लगी हुई है, सबको भारत सरकार बैन कर दे। तो मेरे भाइयों, पीना छोड़ दीजिए। बहुत सारे भाई, क्या मालूम उसी हालत में मौत आ जाए, क्या मालूम फरिश्ते चले आए और उठा के लेके चले जाए, हम अल्लाह से कैसे मिलेंगे? आइए एक हदीस बगौर कीजिए, सुनन नसाई किताबुल अशरब हदीस नंबर 5666। एक आदमी बड़ा नेक था, तो एक औरत ने कहा इसको आजमाते हैं, देखते हैं। तो उसको बुलाया
तो वो आदमी गया उसके पास, तो वो औरत अंदर ले गई। औरत अंदर ले गई तो औरत ने कहा देखिए आप ये पी लीजिए या इस बच्चे को कत्ल कर दीजिए या मेरे साथ बलात्कार कीजिए, गलत काम कीजिए। अब बेचारा था बड़ा नेक आदमी, उसने कहा कि ऐसा करता हूं कि अगर इसके साथ, इस औरत के साथ गलत काम करूंगा तो लोग बदनाम कर देंगे, बच्चे को कत्ल करूंगा तो लोग बदनाम कर देंगे, मैं पी लेता हूं। उसने पी लिया। जब उसने पी लिया उसको नशा चढ़ गया। जब नशा चढ़ गया तो बच्चे को भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ भी गलत काम किया। जो लोग पीते हैं इतना बड़ा नुकसान उठा रहे, पूरा जिस्म जो है उसका खराब हो जाता, फेफड़े ये सब खराब हो जाते हैं, नुकसान ही नुकसान, और बिल्कुल सिंगल पसली का हो जाता, बहुत सारी बीमारी उसको लग जाती है। इसलिए मेरे भाइयों उससे दूर रहिए। अपने समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग सब कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? कितने लोग जलसे में बैठे रहते हैं और मौलवी साहब के सामने ही खैनी लगाते रहते हैं और खाते रहते हैं। आपको मालूम है जो लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट कर रहे हैं, ये इनका पूरा हिस्सा कट के यहां से गिर जाता है। ये हॉस्पिटल चले जाइए, आपको कितने लोग मिलेंगे उनका पूरा हिस्सा ये कटा हुआ है। कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, सुनन तिर्मिज़ी, हदीस नंबर 1864। हर नशावर चीज हराम है मेरा भाई, उससे बच के रहिए। बीड़ी, सिगरेट, अच्छा बीड़ी सिगरेट लाता कौन है दुकान से? कौन लेकर आता बताइए? बच्चा लेकर आता। सही बोले आप, सही बोले आप। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, कितनी अम्मी भी गुटखा खाती हैं पता है कि नहीं? बीड़ी पीती हैं। हाँ, लेके कौन आता है? ये बच्चा आता है। अगर ये बच्चे लोगों से मैं पूछ लूं कि बेटा तू बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी लेकर आता है तो अभी बता देगा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे। बच्चे लोग कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, हम उनको झूठ सिखा देते हैं। अब इस जुमले पर गौर कीजिए, अगर हमसे कोई मिलने के लिए आया लेकिन हमको उनसे मिलना नहीं है, घर के अंदर हम बैठे हुए हैं तो बोलते जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। तो कितने बच्चे क्या बोलते हैं? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। कैसी उर्दू कैसी लगी? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। तो झूठ सिखाया कि नहीं सिखाया? झूठ सिखा रहा है। बेटे को बोलते बेटा जा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग सब लेकर आ बेटा जा, और उसके सामने ही हम और आप खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब करते रहते हैं। तो वो देखता अरे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? तो अब्बा जो फेंक देते हैं उसको वो उठाता है, मुंह में लगाता है और टानता है, हो अंदर लेता है। तो निकलता है क्या? नहीं निकलेगा। फिर बोले अब्बा ने उसको माचिस मारा था या लेटर लगाया था, तो मैं भी ऐसा करूंगा, और धीरे धीरे करते वो भी पीने वाला हो जाता है। लोग बोलते मेरा बेटा खराब हो गया। खराब किसने किया बेटे को? किसने खराब किया? माँ बाप ने खराब किया है। इसलिए पीना छोड़ दीजिए। अपने यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ बंधन बैंक है क्या? बंधन बैंक है? बंधन बैंक, उसमें लेडीज सबको बांट दिया है। बंधन बैंक में लेडीज को ज्यादा बांट दिया है। वो लेडीज वहां जाके पैसा लाती है। क्यों लाती है? वो शादी ब्याह के लिए, शौक पूरा करने के लिए, खरीदारी के लिए। बंधन बैंक लेडीज ही को देता है पैसा कि मर्द को भी देता है? का है? और कितनी लेडीज के साथ मसला भी हुआ है पता है कि नहीं आपको? अगर पैसा नहीं दिया तो उसकी इज्जत भी चली गई, कहीं कहीं गलत इस्तेमाल हुआ। क्यों ऐसा? बंधन बैंक से बांध दिया हमको। अल्लाह के वास्ते सबसे बच के रहिए, वरना आपकी शांति खत्म हो जाएगी, सुकून आपको नहीं मिलेगा। कैसे अदा करेंगे पैसा? कहां से लाके देंगे? अफसोस है, अफसोस है। इसलिए बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोगों का लॉटरी का भी सिस्टम क्या? लॉटरी खेलने का अरे बहुत चल रहा है। देखिए वह देखिए खूब धूम धड़क्का। अच्छा, लॉटरी का धूम धड़क्का के साथ चल रहा है, जुआ धूम धड़क्का के साथ चल रहा है। कितना लोग हार गए और जुआ में हारा,
कभी कभी अपनी बीवी को भी हार गए, जमीन को भी हार गए, रोड पर आ गए। ये सबसे बच के रहिए, बच के रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम और आप बच के नहीं रहेंगे हमको शांति नहीं मिलेगी। पैसा कम कमाइए लेकिन शांति वाला कमाइए भाई। ये ज्यादा के चक्कर में गलत रास्ता काहे देखते हैं। इसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी टोपी उसको पहना दिया, और जब हम मरेंगे तो क्या हमारा पैसा लेके जाएंगे साथ में? सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, गलत तरीके से कोई चीज मत कमाइए, ये सबसे बचना बहुत जरूरी है। अपनी यहाँ एक चीज और है, लेडीज में आप देख लीजिए पर्दा नहीं है। आप पहले पर्दा वो था, अब तो भाभी और देवर का भी मसला चल रहा है, जबकि दोनों के दरमियान पर्दा है। आप घर के अंदर हैं, अगर आपकी भाभी है तो आपने पर्दा करना, लेकिन लोग भाभी 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 को समझ लिया घरवाली की तरह हो गया, या फिर बड़ी इसकी तरह। नहीं, पर्दा है, उससे पर्दा करना है। बात करनी है नजर नीची करके बात कीजिए, जो कुछ मांगना है अलग से मांगिए। अब ये ना कि भाभी हमारा कपड़ा साफ करेगी, हमारा बदन हाथ दबाएगी, ऐसा नहीं चलेगा, मना है ये। इसी तरीके से साली और बहनोई का मसला अपने यहाँ भी बहुत चल रहा, खुल्लम खुल्ला। अगर साली बुरके में भी घूम रही है तो बहनोई को पता चल जाता कि मेरी साली आ रही है, फटफटिया पे ले जाके घुमाता है, दुकान उकान दिखाता है, मार्केट में ले जाता है। अपनी बीवी को फटफटिया पर नहीं घुमाएगा, लेकिन साली को घुमा रहा है। घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है? और कहीं कहीं ऐसा हुआ कि अपनी बीवी को छोड़ दिया और साली को लेकर कोर्ट में जाके शादी कर लिया। हुआ ऐसा, ऐसे बहुत सारे केस हैं भाई। बोले नहीं, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शैतान बीच में आता है और सब करा ले जाता है। इसलिए साली और बहनोई का भी पर्दा है, पर्दे में बात करेगी, सामने नहीं ही हू हा, वो सब नहीं चलेगा। समझ गए? नहीं चलेगा पर्दा। और अगर पर्दा नहीं किया तो कोर्ट मैरिज सीधा, पर्दा नहीं किया तो सीधा कोर्ट मैरिज, या वो हाथ साफ कर लेगा। अक्सर औरतों की इज्जत लूटने वाले पहचान वाले लोग होते हैं, सब पहचान वाले होते हैं अक्सर, बिल्ला के दूसरा हो। और ये सब आस्तीन के सांप हैं, सांप पहचान वाले सब। इसलिए बचना जरूरी है मेरे भाइयों। समाज को अगर अच्छा बनाना है तो ये सब की पाबंदी बहुत जरूरी। ऐसा नहीं कि चलेगा भाभी भाभी बोल के काम चला रहा, नहीं चलेगा। देखिए अब सवाल का पर्चा आ गया तो अब जल्दी से हमको खत्म करना पड़ेगा। आखिरी बात बयान करके आपसे मैं सवाल जवाब की तरफ आऊंगा। मेरे भाइयों, प्यार मोहब्बत जगाइए। आज झगड़ा बहुत है, झगड़ा, छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा, बातचीत बंद है, गीबत है, चुगलखोरी है, फलनमा ऐसा चिलनमा ऐसा। हम कैसे हैं भाई? फलनमा ऐसा हम कैसे हैं? चाय खाने बाबा फलनमा की पुत्तू ऐसी है, उसकी जोरू ऐसी है, उसकी बीवी ऐसी है, नेतागिरी कर रहे हैं हम और आप। अरे फलनमा की बीवी ऐसी है, उसकी बेटी वैसी है, तो हमारी बेटी कैसी है? हम कैसे हैं? गीबत करना गोया कि अपनी नेकी उसको दे देना। जहां हमने ये कहा फलनमा ऐसा चिलनमा ऐसा, तो हमने अपनी नेकी जो कमाई उसको दे दिया। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए नेकी बड़ी मुश्किल से लोग कमाते हैं, फिर भी दूसरे को गीबत कर करके देते जा रहे हैं। इसलिए बचना जरूरी है मेरे भाइयों। किसी का माल अगर हड़प कर लिया उसको दे दीजिए, वरना कल क़यामत के दिन चुका नहीं पाइएगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। बस गुनाहों से तौबा, जितना जल्दी हो सके तौबा कर लीजिए। क्या मालूम मौत कब आ जाए, कोई नहीं जानता। आज हमारी मस्जिदें बड़ी हैं लेकिन वीरान पड़ी हुई है। मस्जिद के अंदर नमाजी की तलाश है। मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कीजिए, आपस के ताल्लुकात को मजबूत कीजिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। बातें बहुत सारी करनी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, आमीन। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, आमीन।